वो दिन मुझे सिखा गए, बहुत कुछ सिखा दिया एज एन एक्टर। मैंने उसका इस्तेमाल किया एज एन एक्टर। अब जब ऐसे सीन आते हैं ना, ऐसे या ये टाइप के या ये साइड के, दोनों साइड के, दोनों साइड मतलब विलन भी करने के टाइम वो विलन ही था ना। ये दोनों सीन में विलन भी है, मतलब हीरो भी है, हीरो भी है, विलन दोनों भी है। तो अब दोनों करना है। हाँ, तो मेरे लिए दोनों इजी हो गया, ओके, क्योंकि मैंने लाइफ में जिया है वो। तो मैं जब भी हम एक्टिंग करते हैं तो रियल कितना हो सकता है कि ऑडियंस के हुस्बम्स आनी चाहिए, ऐसा परफॉर्म करते हैं। हाँ। और अभी बाला सर के साथ जो फिल्म कर रहा हूँ उसमें आप देखेंगे अभी करेंगे ऐसे सर? सीक्वेंस। हाँ, बाला सर के साथ बाला सर के साथ तमिल मूवी। बॉबी डायरेक्टर है। ओके। वो आने वाली है जनवरी में, अनाउंस भी हो गया है, जनवरी में आ जाएगी करके, ओके, NBK 109। तो उसमें मैं पहली बार तेलुगु ऑडियंस के लिए ఓ బాలకృష్ణ గారి हाँ, మూవీ. ఓకే, बालकृष्ण, हाँ, बालकृष्ण ఓకే, गारू, हाँ, బాలకృష్ణ గారి మూవీలో. हाँ, నైస్. तो उसमें वो जो कैरेक्टर है अगेन, मैं जो हूँ किसान, ఓకే, ऐसा कुछ है। आप देखेंगे तो उसके लिए फिल्म देखना నైస్ पड़ेगा। సార్. బాబీ గారు అండ్ బాలకృష్ణ గారు ఇద్దరు కాంబినేషన్ అంటే బాగా పెద్ద మూవీ. మీకు నచ్చిన క్యారెక్టర్ అది కూడా ఏంటంటే ఫార్మర్ క్యారెక్టర్. हाँ, मतलब एक है, बहुत इमोशनल है, Emotional, okay. और बहुत बढ़िया कैरेक्टर है, और करने में बहुत मजा आ रहा है। अभी भी शूटिंग है, Okay. अभी शूटिंग चल रही है इन बिटवीन। आज छुट्टी है तो आपको मिलने आया हूँ। థ్యాంక్ యూ సార్. ఫస్ట్ టైం యాక్టింగ్ విత్ అమితాబ్ బచ్చన్ గారు ఎలా అనిపించింది అసలు? ఏంటంటే బిఫోర్ థియేటర్ ఆర్టిస్ట్, సో థియేటర్ ఆర్టిస్ట్ నుంచి ఒక చిన్న మూవీలో చిన్న క్యారెక్టర్ చేశారు. దెన్ లేటర్ ద లెజెండరీ అమితాబ్ బచ్చన్ గారితో యాక్టింగ్, ఆయనతో సరి సమానంగా కూడా అంటే ఢీ కొట్టే టైప్లో చందర్ అనే క్యారెక్టర్. तो एक्चुअली क्या होता है ना, जब आप बहुत अच्छे परफॉर्मर है तो ऐसे जो बड़े लीजेंड लोग होते हैं ना, मतलब राम गोपाल वर्मा लेके बच्चन साहब, क्योंकि उस वक्त बच्चन साहब और राम गोपाल वर्मा भी इंडिया लेवल पे बहुत बड़े डायरेक्टर थे, యా, RGB बराबर। और दूसरी तरफ बच्चन साहब बहुत बड़े मिलियनियर स्टार, बिग स्टार, जो भी बोलो आप, सब कुछ वो थे। और ऐसे लोगों के साथ एक नया लड़के को काम करने को मिलता है, और वो भी अच्छा कैरेक्टर, ऑथर बैक कैरेक्टर बोलते हैं ना, जो मतलब जो लिखा ही अच्छा था। యా, तो ऐसा करने के टाइम एक तो मज़ा आता है पहली बात, और कॉन्फिडेंस तो था। मैं थिएटर किया था, बहुत लीजेंड एक्टर के साथ, नाना पाटेकर जी, యా, उनके साथ विजय मेहता, अगेन मेरी गुरु, उनका आशीर्वाद मेरे पीछे है। पंडित सत्यदेव दुबे मेरे गुरु, उनका आशीर्वाद मेरे साथ है। मेहनत है, 12 साल की मेहनत है, एक लाइफ जी है। तो पहले ही दिन उनको समझ में आता है, एक एक्टर क्या होता है ना, एक्टर को एक्टर समझ में आता है। ఓకే, तो पहले ही दिन पहला शॉट, ఓకే, बच्चन साहब को सामने कभी देखा नहीं, आज पहली बार मिल रहा हूँ, देख रहा हूँ सामने, और उनके साथ परफॉर्म करना है और उनके ऊपर गुस्सा करना है। और वो सीन है, वो शिंदे के आदमियों ने फिर से नाटक शुरू किया, आपने उस वक्त मुझे रोका नहीं तो मैं, ये सीक्वेंस था। और कैमरा मेरे पीछे था एक्चुअली, ఓకే, पर मैं थिएटर वाला ना, सामने वो सोफे पे बैठे हैं, तो मैं ऐसे खड़ा होकर उनको देख रहा था, ऐसा घूर रहा था एकदम। अभी एक्शन बोलेंगे तो डायलॉग बोलना है, मेरी आंखें देख के मुझे बोलते, भैया मारेगा नहीं ना बच्चन साहब। तो मैं वो रूम से भाग गया, दूसरे रूम में गया। रामू जी मेरे पीछे पीछे आए, बॉस बोले क्या हुआ, उनको लगा पहला ही दिन है ये रवि को कुछ क्या भाग गया। तो उन्होंने फ्रेम में देखा तो मेरे पीछे आए, बोले क्या हुआ रवि, क्या हो रहा है। ఓకే, तो मैं बोला नहीं सर, वो मेरी टांग खींच रहे हैं, मजाक कर रहे हैं मेरे साथ, मैं ऐसे देख रहा था उनको। तो बोलते भैया मारेगा नहीं ना, तो इसलिए मैं आ गया। अच्छा ठीक है रवि संभाल लेना। मैं बोला हाँ सर कुछ नहीं। मैं गया, फिर वापस खड़ा हो गया, ऐसे कैमरा पीछे। तो मैं बोला अभी आंखें बंद रखते हैं, जब एक्शन बोलेंगे तो आगे खोलेंगे। तो वही किया, तो उनको समझ में आ गया, पर ये एक्टर अच्छा है। Okay. हाँ, तो उनको समझ में आ गया कि ये पूरा एकदम जोश में खड़ा है बंदा। तो बाद में तो मतलब इतना सपोर्टिंग थे वो, तो मतलब थैंक्स, वो मुझे इतना उन्होंने ये किया। कभी कभी हमारे साथ में सीन है तो वो पहले सीन शुरू होने के पहले बोलते थे, अरे भाई सुनो एक बार डायलॉग बोल के देखते कैसा होता है।
बच्चन साहब मुझे पूछ रहे हैं। ओह मतलब मेरी उस वक्त की एज और उनका एक्सपीरियंस उससे ज़्यादा था हाँ। फिल्मों का। पर वो और जब समझ में आता है ना ये अच्छा एक्टर है, तो वो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। వెరీ డౌన్ టు ఎర్త్ పర్సన్ కూడా అని విన్నాం సార్. बहुत बहुत और अंता बहुत गाరు. वो इतने घुसे हुए हैं ना, कैरेक्टर में इतने घुसे रहते हैं ना, वो मनन करते रहते हैं। मतलब मैं कई बार उनको ऑब्जर्व करता था, मैंने बहुत लोगों को ऑब्जर्व किया ऐसे। ये मेरी एसेट है अगेन। मैं बहुत सीखते रहता हूँ, रोज सीखता हूँ। Okay. एवरी डे एज एन एक्टर, एवरी डे इज अ न्यू डे। న్యూ డే ఇస్ అ లర్నింగ్ हाँ ప్రాసెస్. हाँ, इट्स अ लर्निंग प्रोसेस एंड एवरी मोमेंट यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ। రైట్. मतलब मैंने ये किया था करके आज मुझे यहाँ नहीं खड़ा हो सकता है। मैं मुझे आज जहाँ खड़ा हूँ वहाँ मुझे प्रूव करना है कि वाई आई एम हियर। yes. बराबर। तो वो मतलब चिरंजीवी सर से मैंने सीखा। उनका भी जो परफॉर्मेंस आचार्य जब कर रहा था, हाँ. तो 22-25 दिन साथ में काम किया। तो इतना इतना ये हुआ ना, मतलब रजनी सर से मैंने सीखा, काला किया जब, तो वो सेट पे रहते हैं और अपने काम में इतना कंसंट्रेट करते हैं ना, वो अलग अलग तरीके से मतलब उस मनन कर चलता रहता है। पर वो समझ में आता है। मतलब अभी समझो मैं हूँ, मैं बच्चन साहब भी ऐसे करते थे। मतलब लाइन पेपर देखेंगे, मतलब क्या करूं मैं, और वो समझ में आता है। एक्टर की बॉडी लैंग्वेज समझ में आती है। हाँ, ओके. चिरंजीवी सर को भी मैंने देखा ఓకే. इतना, और रजनी सर को भी मैंने देखा। मतलब वो जीते ही एक्टिंग है। वो उनके नस नस में एक्टर भरे हुए हैं। యా. और वो खुशी से करते हैं। वो सेट छोड़ते नहीं है, सेट पे रहते हैं। तो ये उनसे मैंने कई चीज़ें, मतलब इन लोगों से ना, बड़े बड़े लीजेंड लोग, इनसे मैंने कई चीज़ें मुझे मिली है। और इसलिए वो ग्रोथ हो रही है। 20 साल इसलिए आज तक मैं और सीख रहा हूँ। हाँ. और उसका रिजल्ट भी मिल रहा है। सर नाइस सर. ये बहुत तुम्हारे पास बहुत कहानी है. बहुत कहानियाँ हैं, बहुत। और जिंदगी ने बहुत सिखा दिया। हाँ. बहुत बहुत मतलब बहुत एक क्या कहते हैं कि जो सोचा नहीं था कभी ऐसा हो सकता है। आज भी मैं जब अपनी जिंदगी में पीछे मुड़ के देखता हूँ, हाँ. तो मुझे लगता है ये सपना तो नहीं है। మీకు అనిపిస్తూ ఉంటుంది కదా ఇది నిజమా కాదా हाँ, मतलब అన్నట్టు कभी-कभी- డ్రీమ్ అన్నట్టు మీరు हाँ, చెప్పినట్టు. कभी-कभी लगता है ना हाँ. कि ये मतलब, पर ये सच है। हाँ. क्योंकि ऐसे चीटी निकाल के देखता हूँ तो ये मतलब ये सपना नहीं है। ఇది నిజమే. हाँ, मतलब इधर निज़म है। इधर निज़म है, ये पता चल जाता है। Yeah. और इतने लोगों के साथ काम किया यहाँ पे भी, तो मैं थैंक यू कहता हूँ रोज। Yes. भगवान को थैंक यू कहता हूँ कि जो दिया बहुत दिया। యూజువల్గా మీరు 6 ఇండస్ట్రీస్లో వర్క్ చేశారు. ఈ 6 ఇండస్ట్రీస్లో ఎక్కువ ఏ ఇండస్ట్రీలో వర్క్ చేశారు? ఎక్కువ ఫిలిమ్స్? ऑलमोस्ट नियर बाय 300 हो गया। టోటల్ 300. हाँ, 300 ఎక్కువ के ఏ లాంగ్వేజ్? ज़्यादा कन्नड़ा में हुआ। కన్నడ में. हाँ, 100 के ऊपर कन्नड़ा में हुआ। सेंचुरी हाँ, मारे. हाँ, वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे पहली फिल्म जो मैंने की साइनाइड एज अ लीड रोल, Okay. इट्स अबाउट राजीव गांधी असैसिनेशन एंड आई प्लेड दैट शिवरासन कैरेक्टर। ఓకే. तो और वो हिट फिल्म थी, पहली फिल्म मेरी एज अ हीरो, नेगेटिव हीरो। నెగిటివ్. हाँ, और वो हिट हो गई। ये वो तमिल में भी हिट हुई थी। तेलुगु में रीमेक करना था पर वो नहीं जम पाया अभी तक। हो गया वो, मतलब अभी 20 साल हो गए उसको भी। तो वहाँ पे बहुत काम मिला। और वहाँ पे भी पुनीत सर के साथ, अब तो वो चल गए बेचारे, अप्पू सर, शिवन्ना के साथ, या सारे स्टार के साथ ऑलमोस्ट काम हो चुका है, कर चुका 4-4, 5-5 फिल्में। వేరే లాంగ్వేజ్తో కంపేర్ చేసుకుంటే కన్నడ లాంగ్వేజ్లో కన్నడ పీపుల్కి మీరు ఇంకా బాగా తెలిసే. बिल्कुल, वो तो मुझे अपना घर का समझते हैं। मतलब अरे ये रवि का है, मतलब ये कन्नड़ी का है। और इसलिए कभी कभी लगता है कि यार ये पता नहीं ये सच है या झूठ है। तो मतलब कभी कभी ऐसे देखना पड़ता है कि यार नहीं ये सच है। पर కన్నడలో అన్ని మూవీస్ చేశారు. కాకపోతే అందరికి తెలుగు వాళ్ళకి కూడా బాగా గుర్తుండిపోయిన క్యారెక్టర్ దండుపాల్యంలో మీ క్యారెక్టర్. यस, వా, మాకైతే లిటరలీ షివరింగ్ తెప్పించారు మీ యాక్టింగ్తో. थैंक्स टू माय डायरेक्टर श्रीनिवास गारू। हाँ। वो आंध्रा से ही है। Yeah, yes, वो पहले हम लोग कन्नड़ में शूट किया था। और वो शूट करने के टाइम ही कुछ ऐसा, मतलब वो रियल स्टोरी है ना। యా రియల్ हाँ, స్టోరీ. वो हम लोग वो जो लोग हैं दंडुपाल्या गैंग, हाँ. वो मैसूर जेल में हम उनको मिले भी थे।
रियली? पार्ट 1 जब शूट किया हम लोगों ने Okay. तो वो मैसूर जेल में थे, तो मैसूर जेल में जाके हम लोग शूट किया था, रियल जेल में। हम्म। और जहाँ पे वो लोग थे वहाँ पे भी जाके शूट किया था। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और ये सब कुछ, और वो जिस तरीके के लोग थे, वो कभी स्कूल नहीं गए, हाँ। किसी मंदिर में नहीं गए कभी, हम्म, तो उनकी लाइफ ही ऐसी थी। मतलब हो सकता है उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ भी नहीं है उन लोगों के पास उस Okay. वक्त, हाँ। जब क्राइम कर रहे थे ना, तो उनके पास डॉक्यूमेंट्स भी कुछ नहीं था। मतलब एक होता है ना आपके जैसे रेशन कार्ड होता है या कुछ लिविंग सर्टिफिकेट होता है, ऐसा कुछ भी नहीं था। हाँ। वो ऐसे ही जहाँ गए वहाँ, और पहला मर्डर शायद उन्होंने जो किया ना, उसके बाद उनको वो आदत लग गई थी, और उसके बाद मर्डर करते गए करते गए करते गए। मतलब वो 2-3 स्टेट में उन्होंने मर्डर किए थे। महाराष्ट्र तक पहुंचे थे वो लोग, पूना में भी मर्डर किए थे उन लोगों ने। पर वो अनडिटेक्ट, बाद में पता चला कि जब इनको पकड़ा तो ऐसे ऐसे, क्योंकि उनका स्टाइल वो था, वो एक रॉड लेना और रेकी करना घर का, और ये सारा जो मामला है ना, मतलब उस कैरेक्टर उन लोगों को मिलने के बाद हम लोगों ने या डायरेक्टर ने भी पहले उनको उनके बारे में बहुत स्टडी किया था, श्रीनिवास सर ने, शिनू सर ने, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन दी थी हम लोगों को। तो उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका ये, उनका रेकी करने का स्टाइल, और वो एक होता है ना क्या बोलते हैं वो एनिमल जो बहुत शांत रह के ऑब्जर्व करता है और अटैक करता है, वुल्फ। वुल्फ सर जैसा, तो वैसे वो थे। और वो, पर वो करने के टाइम बहुत तकलीफ होती थी हम लोगों को एज एन एक्टर मुझे। సార్ ఆ క్యారెక్టర్ చేసేటప్పుడు కూడా ఆ సిట్టింగ్ పొజిషన్ కానీ అంటే వాళ్ళు చేసే స్టైల్ కానీ అన్నీ మీరు ఇన్పుట్స్ డైరెక్టర్ గారు ఇచ్చారా లేకపోతే డైరెక్ట్ नहीं, कई कई एक्टर का भी होता है। ये तो अपने गांव की बॉडी लैंग्वेज है ना हमारी। हाँ। गांव में ऐसे ही लोग बैठते हैं, ऐसे ही होते हैं। तो मैं तो किसान हूँ, तो मेरे लिए तो वो इजी था। और अभी जो इस तरह की जो मराठी में मैंने जितनी भी फिल्में की है ना, अभी मराठी में मैंने 20-22 पिक्चर की है अभी तक, तो वो सारे मैंने ऐसे ही कैरेक्टर किए। मराठी में स्पेशली मैं पुलिस ऑफिसर नहीं करता हूँ, मराठी में विलन नहीं करता हूँ। अभी एक करने जा रहा हूँ विलन, Okay. और वो कहानी अलग है। तो अभी तक मैंने जो जितने भी कैरेक्टर किए ना, मतलब फार्मर्स किया है मैंने ये शेपर्ड किया है, ये बकरी चराने वाले लोग होते हैं ना, हाँ। वो लीड रोल है हमारा, Okay. फिल्म में मेरी लीड रोल है। तो ऐसे वो ऐसे ही ये तार के ऊपर कसरत करने वाले जो समाज है अपना, हाँ। बंजारा समाज, हाँ, वो ऐसे ही बच्चों को तार के ऊपर या बाम्बू के ऊपर खड़ा करते, या। वो भी कैरेक्टर किया है मराठी में मैंने। तो ऐसे सारी मैंने ऐसी फिल्में की है। అంటే అవన్నీ రూరల్ క్యారెక్టర్ हाँ, रूरल एकदम, रूरल रूट वाले कैरेक्टर, रूट वाला कैरेक्टर। तो वो क्योंकि हम थिएटर में सब कुछ कर चुके हैं, हाँ, हाँ। थिएटर में ये सारी चीजें कर चुके थे। पर अब फिल्मों में क्या हुआ है कि रवि काले मतलब विलन, पुलिस ऑफिसर, ये ऐसा हो चुका है। तो मैंने मराठी जो मेरी इंडस्ट्री है, मेरी मदर टंग है, तो वहाँ पे कई डायरेक्टर को जब मुझे बात करने लगे, तो मैं बोला यार ऐसा ऐसा कुछ अगर सब्जेक्ट है तो मुझे बुला लो, वो विलन के लिए मत बुलाओ। Okay. मतलब बहुत बड़ा बजट का फिल्म, मराठी फिल्म विलन, तो वो भी मैंने बोला नहीं यार मुझे नहीं करना है, मुझे माफ़ कर दो, मुझे यही ये करना है। तो ऐसी बहुत सारे कैरेक्टर किए मैंने, तो 20-22 फिल्में किए। तो वो भी लोग जब मैं परफॉर्म करता हूँ ना, तो लोग सेम आपके जैसा सवाल पूछते कि ये बॉडी लैंग्वेज कैसे आती है आपकी। हाँ। आप क्योंकि अभी आप मुझे ये मॉडर्न देख रहे हैं ना, आप एज एन रवि काले एक्टर देख रहे हैं, पर रवि काले एक्टर के अंदर एक किसान बैठा हुआ है, एक वो छोटा तार के ऊपर कसरत करने वाला डोंबारी बोलते हैं हमारे मराठी में, Okay. डोंबारी बैठा हुआ है, वो बकरी चराने वाला भी बैठा है अंदर। क्योंकि ये मेरे नजदीक के लोग हैं, क्योंकि जब तक ग्रेजुएशन कर रहा था Yeah. ये मेरे साथ थे। ఓకే मतलब वो बकरी चराने वाले के साथ मैं कभी रही है, तो उसके साथ बैठा हूँ, उसके साथ खाना खाया है। तो ये सारी चीजें, वो बकरी चराने वाले आपके खेत में आके वो उनका ये डालते हैं, पाल डालते हैं बोलते हैं, तो वो कंचा वैसे हाँ ऐसे हाँ वो होता है। ऐसी जाली लगाते जाली हैं ऐसे ऐसे। बकरी, तो उनके साथ मैंने बैठ के उनके बच्चों के साथ खेला है मैंने बचपन में, ఓకే और उनके साथ खाना खाया है मैंने। तो और एज एन एक्टर आपको अगर बहुत बड़ा बनना है तो आपका ऑब्जर्वेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, ఓకే बराबर, ऑब्जर्वेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो जैसे हम लोग आ गए यहाँ पे, जब तेलुगु इंडस्ट्री, तमिल इंडस्ट्री, कन्नड़ा इंडस्ट्री, यहाँ आने के बाद यहाँ का जो कल्चर है वो आपको समझना पड़ता है पहले, वो कल्चर समझना है, यहाँ के लोगों की बॉडी लैंग्वेज क्या है, ये साउंड, एक लैंग्वेज का साउंड होता है, बराबर। अपना जैसे मराठी, कन्नड़ा, तमिल, तेलुगु, ये सेम साउंड है, రైట్ थोड़ा ड ड गड़ 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 ज़्यादा है, बराबर। तमिल मलयालम में नेजल साउंड ज़्यादा है, Right. हाँ, नेजल साउंड ज़्यादा है। Right. बंगाल में जाओ तो वो राउंड साउंड है, गोल गोल थोड़ा, छौकप पे हाँ। गाओ गाओ।
तो ये साउंड सुनना है पहले। गुजरात में वो साउंड अलग है वापस, तो ये साउंड समझना है पहले। हिंदी का साउंड अगर अलग है, तो ये साउंड सोच के फिर वो परफॉर्म करना है, फिर वो लैंग्वेज समझना है। तो मेन है ऑब्जर्वेशन एज एन एक्टर। राइट। तो ये हम लोग वो वही पढ़ते हैं, और ये सब मेरे गुरु ने सिखाया है। Okay. मैं कई बार बोलता हूँ, आपको माइथोलॉजी में एक कुबेर पता है, पर मुझे ऐसे 2 कुबेर मिले, जो एक पंडित सत्यदेव विजय मेहता मेरे गुरु, और उन्होंने वो कुबेर जो है ना अपने माइथोलॉजी का, उनका धन अगर आपने लुटा दिया तो खत्म हो जाएगा, पर इन्होंने मेरे पास ऐसा धन दिया, ऐसा एक्टर बना दिया, वो खर्च करने के बाद, उड़ाने के बाद बढ़ता है। तो उनको भी థ్యాంక్స్। యూ హ్యావ్ టు సే థ్యాంక్స్, అంటే మీరు స్పెషల్ థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవాల్సిన ఇద్దరు గురువులకి చెప్పుకోవాలి. गुरु बिल्कुल बिल्कुल नहीं, मेरे अगर गुरु नहीं मिलते ना मुझे, Yeah. मेरा जो मैं कई बार ये भी बोलता हूँ कि एक जन्म मुझे मेरे माँ बाप ने दिया, और दूसरा जन्म मुझे मेरे गुरुओं ने दिया। उन्होंने सिर्फ एक्टिंग नहीं सिखाई, जीना सिखा दिया, हाउ बिहेव कैसे करना है वो सिखाया, सब कुछ सिखाया। क्योंकि मैं गांव का आया हुआ एक रॉ बंदा था, रॉ, एकदम रॉ, और उसको उन्होंने पॉलिश करके मार्केट में छोड़ दिया, और बस यहाँ तक पहुँच गया। దండుపాల్యం రిజల్ట్ వచ్చిన తర్వాత సో ఎలా అనిపించింది? అది పార్ట్స్గా కూడా తీశారు, సెకండ్ పార్ట్ అని అలాగా. हाँ टिल 4th पार्ट तक Fourth गए हम part लोग। तक। हाँ मैं लास्ट ढाबा करके फिल्म में चौथा, और बाद में डायरेक्टर को हमने रिक्वेस्ट किया बंद करो, क्योंकि बहुत तकलीफ होती है। क्यों सर? एज एन एक्टर आपको बहुत टॉर्चर करता है वो कैरेक्टर, ఓకే. क्योंकि मैं तो अलग हूँ ना, अब मुझे वो परफॉर्म करना है, యా. और एक महिला के ऊपर अत्याचार करना है, तो रवि काले को तकलीफ होती है। एक्टर कर देता है वो, पर रवि काले को कभी रात को नींद नहीं आती उसकी वजह से। और ఇది యూజువల్గా రేప్ అండ్ మర్డర్ ఇవన్నీ ఇంత క్రూరంగా కూడా, बहुत- అంటే పిక్చరైజేషన్ కూడా అలాగే చూపిస్తారు. हाँ नहीं, वो करना ही पड़ता है ना आपको वो, पर मैं एज एन एक्टर मैं ये करता हूँ, मैं जो भी फीमेल सामने है, अभी टॉर्चर करना है उनको, तो मैं पहले उसके पाँव पड़ता हूँ। ये मेरी आदत है पहले से। ఓకే. मैं पहले वो फीमेल को थोड़ा एक झापड़ भी मारना है ना, तो भी मैं पहले उनको बोलता हूँ, मुझे माफ़ कर दो, ये करना है मुझे, पर ये मुझे नहीं करना है, ये डायरेक्टर को करवाना है, और मैं अच्छा नहीं करूँगा तो वो रीटेक बोलेगा, ఓకే. और फिर आपको ज़्यादा तकलीफ होगी, तो प्लीज़ हेल्प मी। और मैं उसको बोलता हूँ, सॉरी मुझे माफ़ करना, मैं सीधा पाँव पकड़ता हूँ। मुझे कोई मैं बड़ा आदमी या बड़ा कुछ नहीं है, वो एक आर्टिस्ट है और वो एक फीमेल है, तो उसका रिस्पेक्ट मुझे करना है पहले। Right. और मैं उनको और क्या होता है, थोड़ा सा बॉडी ये करने के टाइम हो सकता है आपका इधर उधर कुछ टच लगे, Yeah. तो इसके लिए भी मैं पहले से सॉरी बोलता हूँ कि अगर कुछ हो गया तो मुझे माफ़ कर देना, मेरा इंटेंशन कुछ नहीं है, पर अगर कुछ हो गया गलती से, क्योंकि मूवमेंट में कहीं हो सकता है, तो ये मेरी आदत है। और जितने भी फीमेल आर्टिस्ट आज तक मेरे सामने आए जिनको मुझे टॉर्चर करना है, उनको मैं पहले सॉरी बोल देता हूँ, Okay. शॉट के पहले, कि अगर कुछ हो गया तो కానీ मुझे माफ करना। అది చాలా ఇబ్బందిగా కూడా అనిపించుంటుంది కదా. हाँ, क्योंकि ये मेरे लिए तपश्चर्या है, హా. ये मेरे लिए मेरे भगवान है, एक्टिंग मेरे लिए मेरा भगवान है। तो मेरे भगवान बोलता है कि ये कर लो तो मैं कर देता हूँ, ఓకే. और मैं पाँव पकड़ता हूँ सीधा, मतलब लिटरली कोई मुझे उसमें शर्म नहीं आती है, सबके सामने मुझे कोई शर्म नहीं है। तो और ये वो फीमेल को भी कॉन्फिडेंस आ जाता है फिर, యా, రైట్. तो वो भी डरती नहीं है फिर मेरे Yeah. से, तो वो एक सीन में क्रिएट हो जाता है बराबर, ఓకే. इसका फायदा भी होता है। నైస్. అంటే తెలుగులో మీరు చాలా మూవీస్ అనేది కూడా యాక్ట్ చేశారు. యూజువల్గా తెలుగులో మీకు నచ్చిన మూవీ, నచ్చిన క్యారెక్టర్ ఏంటి సార్? दृश्यम, వా, वीरभद्रा, వీరభద్ర క్యారెక్టర్. क्योंकि वो इसलिए स्पेशल है हाँ. क्योंकि बहुत अच्छे कैरेक्टर किए मैंने, पर वो इतना मतलब एक स्लो पॉइजन की तरह नीचे से आता है वो बंदा, वो भी आगे ना अथरबैक कैरेक्टर, ऐसे स्लो पॉइजन से आता है वो मतलब धीरे 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 ऊपर जाता है, और एंड में जाके बोलता है वेंकटेश सर को, సినిమా అయిపోయింది రాంబాబు, ఇంకా హ్యాపీగా నువ్వు నీ ఫ్యామిలీ జైల్లో కాపురం పెట్టుకోవచ్చు, और आंख मार के निकल जाता है। तो और वो बच्ची को मारने के टाइम, छोटा बच्चा. हाँ छोटा बच्ची को मारने के टाइम, मतलब मैं तो उस वक्त मुझे इतना बुरा लग रहा था, क्योंकि एक आपको लगता है नहीं यार ये छोटी बच्ची है, बहुत प्यारी सी बच्ची है, और उसको ऐसे, और वो बोलती नहीं, बोलती हूँ, और उसके बाद वो जो लुक देता है, हाँ.
सर करने के टाइम ना एज एन एक्टर मैं कर देता हूँ, पर अंदर से बहुत तकलीफ होती है। रवि को तकलीफ होती है, एक्टर को नहीं। एक्टर वो तो कर देता है। అంటే ఆ చిన్న పిల్లని కొట్టడానికి వచ్చినప్పుడు దెన్ లేటర్ మీ కళ్ళలో ఒక సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంటుంది. यस, నేను చెప్పింది నిజం. मेरे सीनियर कांस्टेबल है, हाँ वो भी एक सीन मुझे आज भी याद है। हाँ मैडम बोलती है कि सब लोग बाहर जाओ, सब लोग निकलते हैं। अब बोलते वीरभद्रा तुम रुको, और वो जा रहा है मेरे से ऐसे। मेरा ड्यूटी देने वाला ये है, वो कांस्टेबल, मतलब हेड कांस्टेबल सीनियर एक्टर ऐसे जा रहा है, और मैं उनको ऐसे देखता हूँ। हाँ मैडम, शुरू हो जाओ, वीरभद्रा शुरू हो जाओ। अब मैं जो मारना शुरू कर देता हूँ एक एक को, मतलब नाउ आई एम द बॉस। और वो फिर केस ओपन हो जाती है। एंड में जाके बच्ची को प्लस वेंकटेश सर को भी मारता हूँ, उनकी वाइफ को मारता हूँ, बच्ची को लैंड में जाके बच्ची को जब हाथ उठा पाँव से ऐसे शुरू कर देता हूँ, और बोलती नहीं मैं बोलती हूँ। फिर मैं बोल रहा था ना, मैं सच हूँ। वो जो है ये क्रुएल्टी है, पर वो सिनेमा में वो करते हैं हम लोग, और एक्टर को तकलीफ नहीं होती है, रवि काले को तकलीफ होती है पर 100%। और रात को कभी कभी ऐसे सीन करता हूँ तो नींद नहीं आती है, वो भी है, वो टॉर्चर करता है कि यार तू इतना गंदा कहाँ से हो गया। पर इसका एक फायदा हुआ है लाइफ में, ये भी मैं आपको बोलना चाहता हूँ मीडिया में। जितने भी विलन है ना, वो बाद में संत होने की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि हर इंसान के अंदर एक डेविल बैठा है, एक मतलब इंसान, मतलब देव भगवान, गुड एंड बैड दोनों है। तो हमारा पूरा बैड है ना, वो स्क्रीन के ऊपर निकल जाता है। हाँ तो कई बार मैं सेट पे जब को आर्टिस्ट के साथ बात करता हूँ, तो कई लोग बोलते हैं कि यार आप एकदम संतों की तरह बात करते हैं। तो उसका रीजन भी ये है, क्योंकि वो सब जो गलत चीजें हैं ना, वो ऑन स्क्रीन निकल गई। अब बचा, अब सब अच्छा ही बची है। तो इसलिए ये पेड़ को बचाओ, ये बचाओ यार, ये नहीं मत करो, वो और गलत ऐसा सीन करने के बाद रात को नींद नहीं आना, ये सब इसके लक्षण है, क्योंकि हम संत बनने की तरफ चले जाते हैं। దృశ్యం మూవీలో మీ యాక్టింగ్ అయితే నిజంగా అంటే అందరికీ భయం తెప్పిస్తూ చిరాకు కూడా తెప్పిస్తుంది. ఇట్స్ ఎ గుడ్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్. हाँ एक्चुअली इट्स अ सर्टिफिकेट, गुड एक्टर सर्टिफिकेट। मैंने देखा है थिएटर में मुझे गाली देते थे लोग, वो सीन आने के बाद, मतलब माँ बहन की गाली देते थे, तो वो मेरे लिए अवार्ड है। मैं सक्सेस हो गया वहाँ पे। అంటే విలన్స్ యాక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు obviously అలా వాళ్ళు దాని తగ్గట్టు రియాక్ట్ అయితేనే ఒక యాక్టర్గా మీరు సక్సెస్ అయినట్టు. अभी ये साइड जो बचा है ना, एकदम इमोशनल, वो साइड अभी करना है, और अभी शुरू हो गया है। अभी वो भी दिखना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अभी बहुत नए नए विलन आ गए, तो मैं अपने आप को शिफ्ट कर रहा हूँ इमोशनल कैरेक्टर एकदम, और वो भी जेन्युइन। मतलब अगर मैं स्क्रीन पे रो दूँ ना, तो ऑडियंस भी रो जाए। इस तरह के సార్ ఎన్నో క్యారెక్టర్స్ చేశారు, విలనీగా కానీ లేకపోతే కొంచెం మరీ అంటే కొట్టేటట్టు తిట్టేటట్టు ఇలా బోల్డ్ అని చేశారు, నెగిటివ్ రోల్స్ కైండ్ ఆఫ్. సో మీ లైఫ్లో సో వన్ ఆఫ్ ద డ్రీమ్ రోల్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది కదా, వాట్స్ యువర్ డ్రీమ్ రోల్? ड्रीम रोल एक्चुअली बहुत सारे ऑलरेडी कर चुका हूँ मैं। हाँ, अभी ड्रीम रोल यही है जो मैं मराठी में कर रहा हूँ। वो यही फार्मर का कैरेक्टर है, ये जो रूट के कैरेक्टर है ना, ये अब ये कमर्शियल फिल्म में अगर मिल जाए तो, क्योंकि इसका रीच ज्यादा है। मराठी इंडस्ट्री छोटी इंडस्ट्री है, वहाँ तो मैं कर चुका है, अब रियाज हो गया है मेरा वहाँ पे, बराबर। थिएटर में भी रियाज हुआ है, अब मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ, क्योंकि ये भी पोर्शन है एक लाइफ का, एक बहुत बड़ा इमोशनल और बहुत ही डाउन टू अर्थ जो कैरेक्टर होते हैं ना, वो मैं अब करना चाहता हूँ। और उसमें जैसे लाइक हीरोइन फादर है, हीरो फादर है, इमोशनल। ఇప్పుడు ఎమోషనల్ క్యారెక్టర్స్ వస్తున్నాయి కదా. हाँ, तो अभी जो हुआ ना, तो विदाउट ग्लिसरीन, विदाउट रियल क्या होता है, वो करना चाहता हूँ। और बस, पर मराठी में ऑलरेडी कर चुका हूँ मैं, पर उसका रीच कम है। अभी ये तेलुगु इंडस्ट्री है, तमिल इंडस्ट्री है, बड़ी इंडस्ट्री है, रीच ज़्यादा है। तो मैं सोचता हूँ कि मैं यहाँ पे अब शुरू हो चुका है ऑलरेडी, और ये करूँगा तो और एक मज़ा आ जाएगा, और करने में मज़ा आता है ये कैरेक्टर विलन से ज़्यादा। ఓకే, నైస్. సో మీ ఫేవరెట్ హీరో మన తెలుగు ఇండస్ట్రీలో ఎవరు? सब, हाँ सब, क्योंकि सबके साथ काम कर चुका हूँ ऑलमोस्ट,
ऑलमोस्ट सबके साथ काम कर चुका हूँ। तो और मेरा ये है ना, मुझे ये पहले भी पूछा गया था कि आपका मतलब आप किसको फॉलो करते हैं या लाइक करते हैं, तो मैं सबको ऐसे रैंडम नहीं करता। मतलब एक एक्टर की एक फिल्म मुझे अच्छी लगती है तो मैं वो फिल्म, Okay. जो दूसरी फिल्म नहीं अच्छी है तो मैं फॉलो नहीं कर सकता। Okay. क्योंकि मैं वर्क सेटिस्फाइड जहाँ मिलता है मुझे वो मैं फॉलो करता हूँ। कि मतलब एकदम ब्लाइंड होके कि नहीं यार ये मैं इनका फैन हूँ, ऐसा मेरा नहीं है। तो हाँ, ये फिल्म में यार ये एक्टर मुझे अच्छा लगा, ये फिल्म में ये एक्टर अच्छा लगा, तो ऐसे ऐसे मैं ये करता हूँ क्योंकि वो काम का मैं भूखा हूँ कि अच्छा काम है यार ये मतलब एक मैच में ये बंदा अच्छा खेला क्रिकेट में, Yeah. तो अपन होता है ना यार ये आज ये बंदा सही यही है, हीरो है। ये आज हीरो है, आज दिन का हाँ, यही तो आज हीरो के लिए है। ये हीरो है, कल दूसरा है तो बस वो हीरो है, ऐसा ऐसा हीरो है। और इंडस्ट्री में भी वही है ना, हर फ्राइडे एक हीरो चेंज हो जाता है जिसकी फिल्म हिट हो गई। కరెక్ట్ చెప్పారు. हाँ। అలాగే మీరు మహారాష్ట్ర నుంచి వచ్చారు, అలాగే షియాజీ షిండే గారు కూడా సో Yes. ఫ్రమ్ సేమ్ మహారాష్ట్ర నుంచే వచ్చారు. సో ఎనీ ఫ్రెండ్షిప్ ఏమైనా ఉందా మీకు మీ ఇద్దరికి ఏమన్నా? सयाजी शिंदे और मैं साथ में थिएटर में से मतलब हम लोग मतलब 96 97 में से थिएटर साथ में कर रहे हैं। Okay. हाँ, अलग थिएटर ग्रुप में, पर साथ में एक प्ले भी किया था हम लोगों ने, एक शोभा यात्रा करके। तो साथ में और एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं। और सयाजी शिंदे की जर्नी और मेरी जर्नी करीबन सेम है। సేమ్ నేను అందుకే అన్నమాట అడిగింది. करीबन सेम అంటే మీరిద్దరు కూడా వచ్చింది సేమ్ మహారాష్ట్ర सेम నుంచి. सेम सेम సో ఫ్రమ్ इवन రూటెడ్ वो भी, वो सयाजी शिंदे भी एक छोटे से गांव से आए हुए Yeah. हैं, मैं भी एक छोटे से गांव से आया हूँ। तो वो एक हमारा दोनों का एक दूसरे को पकड़ने का एक रीजन, वो कनेक्शन भी है ఓకే. कि यार तू भी गांव से है, मैं भी गांव से हूँ, और हम दोनों आंध्रा में पहुंच गए, तमिलनाडु पहुंच गए, कर्नाटक में पहुंच गए, सब पूरे दुनिया में पहुंच गए। तो वो है, मिलते हैं कभी, साथ में काम को भी करते हैं, एयरपोर्ट में मिलना होता है तो बातें करते हैं, बहुत कुछ एक दूसरे की शेयर करते हैं। ఓకే. तो कभी అండ్ ఇంకొక కామన్ థింగ్ అనేది కూడా ఉంది, ఏంటంటే షియాజీ షిండే గారు కూడా సో లైక్ రూటెడ్గా సో ఒక ఫార్మర్ లాగానే ఉండాలి అని చెప్పేసి सेम सेम है, సేమ్ सब सेम है। वो भी पेड़ लगा रहा है, वो दूसरी जगह गांव में जाके लगा रहा है, मैं मेरे फार्म में लगा रहा हूँ। Yeah. इतना ही फर्क है बस, क्योंकि मैं दूसरे के फार्म में जाऊं तो मेरे पास उतना टाइम नहीं है, अभी मैं थोड़ा ज़्यादा बिजी हूँ। Okay. तो मैं अपने फार्म में लगा रहा हूँ, और दूसरे के फार्म में ये जगह पे लगाऊं तो वो हो सकता है मेरे ऊपर केस करेगा। तो वो सयाजी ने कर दिया है। Yeah. वो पूरे लोगों को, गांव के लोगों को जमा करके वो करता है। मैं अपने फार्म में, हम जब मिलते हैं तो पेड़ों की बात करते हैं दो ज़्यादा। तो बोलता है ये पेड़ लगाया क्या तूने, वो लगाया क्या तेरे फार्म में, हाँ था बस, मैं नहीं है तो मैं, मेरे को बोलो, मैं पेड़ भेज देता हूँ उधर। ऐसी बातें होती है हमारी, और बहुत अच्छा लगता है एक दूसरे को मिलने में, बात करने में। సూపర్ సార్. అండ్ సో ఓన్లీ యాక్టింగ్ ఏనా, లేకపోతే అదర్ దెన్ యాక్టింగ్ కాకుండా సో పొలిటికల్ సైడ్ కానీ అలా వెళ్ళే ఆలోచన ఏమన్నా? हाँ, बहुत इन्वॉल्व हूँ। हाँ, पॉलिटिशियन बनते बनते बच गया हूँ। Okay. बहुत ऑफर थे हाँ, महाराष्ट्र में ही, मुंबई में भी, मेरे लोकल इसमें भी, पर मुझे लगता है कि वो समय नहीं था, टाइम नहीं था। पर पॉलिटिक्स में बहुत इन्वॉल्व हूँ, मतलब कनेक्टेड हूँ, और जानता हूँ, और अच्छा लगता है, क्योंकि विदाउट पॉलिटिक्स सब हमारे पे चल ही नहीं सकता है। देश अगर चलाना है तो अच्छे पॉलिटिशियंस होने चाहिए, Yeah. और तब जाके देश चलेगा। तो एटलीस्ट एक अच्छा समझदार वोटर। ఎందుకంటే మన తెలుగు ఇండస్ట్రీలో ఎవరైనా కానీ విలన్గా చేసిన వాళ్ళు కానీ సో చాలా మంది కూడా పొలిటీషియన్స్ అయ్యారనమాట. यस, సో మిమ్మల్ని కూడా అలా చూడొచ్చా? हाँ, तो नहीं, मुझे भी ऑफर आए थे, पर मैं उनको रिक्वेस्ट किया कि नहीं, अभी टाइम नहीं है, Okay. अभी मैं काम कर रहा हूँ, तो काम करने दो, एक्टिंग करने दो। और मैं ऐसे लीगली इन्वॉल्व नहीं हूँ किसी पार्टी में अभी तक। मतलब मैं एक वोटर हूँ, ఓకే. पर समझदार वोटर हूँ, నైస్. देश के बारे में सोचने वाला वोटर है। बहुत बात किया सर. हाँ, ये इसीलिए सोचा कि एक आने वाले लोगों को इंस्पिरेशन मिलता है यहाँ या से, कि मतलब ये रास्ता सीधा नहीं होता है कभी, बहुत कठिन रास्ता है, या पर चलना पड़ेगा। और आपके ध्येय की तरफ ध्यान रखो और काम करते रहो, तो सक्सेस मिलेगा आपको। రైట్ సార్. वो थोड़ा लेट होता है, क्योंकि आपने रास्ता, वो हाईवे नहीं पकड़ा है आप। और हम जिस रास्ते पे चलते हैं ना, वो 10 कदम आगे चलने के बाद पीछे का रास्ता भी मिट जाता है। और मैं बता नहीं सकता हूँ कैसे आया हूँ, या क्योंकि मुझे भी मालूम नहीं, पीछे मुड़ के देखता हूँ तो यार रास्ता गायब है। तो हमारा इंडस्ट्री में ऐसा है. हाँ,
क्योंकि आपका भी इंडस्ट्री ऐसा है ना, मतलब एक पत्रकार होता है वो बहुत ऊपर चला जाता है, एक नहीं जाता है, एक तो वहीं पे रह जाता है बेचारा। क्यों होता है ऐसा? स्टडी तो अगर सेम नहीं करते मालूम हैं। है। हाँ, क्योंकि वो आपको चलना है, आपको अगर पैशन है तो 100% आप लेट से ही आगे पीछे पहुंच जाओगे। या तो ये इंडिविजुअल करियर होता है ना, एक सेल्फ करियर जो होता है, Yeah. ये ऐसे ही होता है। यस यस यहाँ पे कोई डेफिनेशन नहीं है कि ऐसा करो तो ऐसा होगा, ऐसा नहीं है। ఇప్పటివరకు మీరు బోల్డ్ అనే మూవీస్లో యాక్ట్ చేశారు, ఎంతో మంది హీరోస్తో కూడా యాక్ట్ చేశారు, ఇంకా వాళ్ళ గురించి ఇంకా మీ దగ్గర అడగడానికి కూడా ఏం లేదు. సో థింగ్ ఏంటంటే నెక్స్ట్ రాబోతున్న మూవీస్ ఏంటి? तो अभी यहाँ पे एक फिल्म है, जॉन जॉन करके डायरेक्टर है तेलुगु में। एक तो हरो महरा आई थी लास्ट मंथ, या सुधीर सुधीर बाबू बाबू के का। साथ, सुधीर बाबू के साथ। उसमें भी विलन कैरेक्टर, Yeah. वो भी लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, बोले रवि जी आपने तो कमाल कर दिया। हम तो वही करते हैं क्योंकि हमको आता है, Yeah. अच्छा आता है। दूसरी फिल्म है, जॉन डायरेक्टर है, वो नए लोग हैं, पूरी नई टीम है। उसमें हीरोइन का फादर कैरेक्टर है, वो इमोशनल पुलिस ऑफिसर है पर हीरोइन का फादर है। ఓకే तो उसका वो अच्छा कैरेक्टर है, वो एक फादर भी है, एक पुलिस वाला भी है, और एक इंसिडेंस में उसकी जो सैंडविच हो जाता है, ఓకే तो वो कैरेक्टर है एक अलग लेवल पे। और फिर बालया सर के साथ, बालकृष्णा सर के साथ जो NBK 109 है, उसमें बहुत मेरे पसंदीदा कैरेक्टर है, ఫేవరెట్ फेवरेट है, क्योंकि जो मैं करना चाहता యా हूँ ऐसा कैरेक्टर है। और बहुत अच्छा कर रहा हूँ, डायरेक्टर बहुत खुश है। और अभी इंतज़ार है, Yeah. वो जनवरी में रिलीज़ होगी संक्रांति के वक्त, యా तो इंतज़ार है। और बस वहाँ से एक अलग रवि काळे, अलग एक्टर के विलन नहीं है भाई, पुलिस वाला भी नहीं है, अब ये अलग जॉन में डोर रवि ओपन काळे, है। हाँ दिखना शुरू हो जाएगा। और बस मज़ा आता है काम करने में। और कुछ बातें भी चल रही है, वेब सीरीज़ की बातें चल रही है तेलुगु में ही। తెలుగు ఓకే हाँ, वेब सीरीज़ की भी बातें चल रही है, फिल्मों की बातें चल रही है। तो अभी बहुत सारे प्रोजेक्ट अनाउंस भी हुए, दिवाली में अनाउंस होंगे। तो और जनवरी तक तो फ्री नहीं है, क्योंकि सारे प्रोजेक्ट ऑलरेडी लाइन में है। लाइन में है। वो उसके बाद तब तक नए आ जाएंगे और कुछ अच्छा ही होगा। రియలీ రియలీ నైస్ సార్. సో మీ యొక్క లైఫ్ గురించి అలాగే మూవీస్ గురించి మీ ఎక్స్పీరియన్స్ చాలా చక్కగా షేర్ చేసుకున్నారు. ఇట్ వాస్ వెరీ నైస్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. थैंक यू, आपके सारे दर्शकों को प्रणाम, యా और बस ऐसे ही चलता रहे। थैंक यू। గైస్, మరి అయితే రవి కాళే గారు తన లైఫ్ జర్నీ, తను ఫేస్ చేసిన స్ట్రగుల్స్ కానీ, ఇంత సక్సెస్ అవ్వడానికి గల రీజన్స్ ఏంటి, లైఫ్ అంటే ఏంటో కూడా మనందరికీ చాలా చక్కగా వివరించారు. కాబట్టి మరో ఇంటర్వ్యూతో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు టేక్ కేర్. దిస్ ఈస్ యువర్ చాణక్య.